हेलो एंड वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। सो आफ्टर सो लॉन्ग आज हम करेंगे शल्य तंत्र का बेसिकली जो हमारा पार्ट बी है ना, पेपर सेकंड का जो पार्ट ए है वो उसमें हमारा टॉपिक है एब्डोमिनल इंजरीज, जो कि इम्पोर्टेंट है और पूछी भी जाती है एग्जाम में। तो आज हम यही करेंगे, मैं आपको कंप्लीट चैप्टर इसमें बताऊंगी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ब्लंट ट्रॉमा, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा और कॉमन जो विसरल इंजरीज हैं जैसे लीवर की, स्प्लीन की, किडनी की, गट की। और साइन सिम्टम्स आपको मैं बताऊंगी दोनों के। डायग्नोसिस आपको कैसे करनी है, डायग्नोसिस में इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन और एग्जामिनेशन ऑफ जेनेटिलिया एंड रेक्टल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन में हम सीबीसी, सीरम अमाइलेज, यूरिन एनालिसिस, एलएफटी, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट और बन इज दैट ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रेटिनिन, एक्सरे, सीटी, एंजियोग्राफी और फास्ट। ठीक है। और डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज हम पढ़ेंगे और लैप्रोस्कोपी और इसका मैनेजमेंट, इसकी सर्जरी क्या है और ई विस्क्रेशन क्या होता है। तो ये सारा आज हम इसी में कवर अप करेंगे, मीन्स ये कंप्लीट चैप्टर है। आप ये वीडियो विदाउट स्किप एंड तक देखना और आपको ये देखते देखते सारा याद हो जाएगा। इस चीज की मैं गारंटी देती हूँ कि आपको याद हो जाएगा देखते देखते। बट उस चीज में आपको याद तभी होगा जब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनोगे, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनोगे। अपने साथ बुक लेके बैठना या फिर आप इसी से पढ़ना। ठीक है। ये जो बुक की है, ये जो पेजेस हैं वो हैं शल्य विज्ञान के, जो है डॉक्टर आशीष पारीक की बुक का है ये पेजेस। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एब्डोमिनल इंजरीज क्या होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, इसके ओवरव्यू में लिखा है इन्होंने कि अनरिकॉग्नाइज्ड एब्डोमिनल इंजरी इज द वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ। सिंपल सी बात है, जो पेट में अगर कोई इंजरी हो जाए ना, मेनली इसमें क्या होता है, वो कंसील्ड रहती है, रिवील नहीं होती। मतलब उसमें जो होता है ना, वो उसका ब्लड वगैरह बाहर नहीं आता, जिससे हमें पता नहीं चलता कि उसमें इंजरी हुई है, कुछ हुआ है। ठीक है। तो ये बेसिकली अनरिकॉग्नाइज रह जाती है, इसकी वजह से ये मेजर डेथ होती है। सेकंड बात आती है कि अर्ली अगर डेथ फ्रॉम सीवियर एब्डोमिनल ट्रॉमा टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम मैसिव ब्लड लॉस, किसकी वजह से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और सब इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि जो एब्डोमिनल इंजरी होती है ना, वो हमारी मेनली क्या होता है, इंटरनल कंसील्ड ब्लीडिंग इसमें होती है, तो इसकी वजह से डेथ रेट इसका ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास मेजर एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड देयर लोकेशन। इसमें राइट, लेफ्ट और राइट, हाँ आपको ये पिक दिख रही है, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने बनाया भी हुआ है 4 का, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर। तो राइट में क्या क्या आता है, राइट के अंदर आपका कोलोन आती है, सबसे पहले आपका लीवर आता है, लीवर के बाद आपकी किडनी आएगी लेफ्ट, हाँ राइट वाली, और लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर आता है। नेक्स्ट अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट किडनी, पैनक्रियास, स्प्लीन एंड स्टमक। एंड राइट लोअर में हम असेंडिंग कॉलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन आएंगे एंड अपेंडिक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट अगर बात करें लोअर की तो अपेंडिक्स इसमें होता है। मेजर आर्टरीज, वेन्स फ्रॉम द राइट लेग, दैट्स इज इलियक आर्टरी एंड वेन। लेफ्ट लोअर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर डिसेंडिंग कॉलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मेजर आर्टरी, वेन्स फ्रॉम लेफ्ट लेग, इलियक आर्टरी एंड वेन। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन। जो एब्डोमेन में होती है ना, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, 2 तरीके के होते हैं। एक आता है शैलो, मतलब या सॉरी सॉलिड, एक आता है होलो। सॉलिड आपको नाम से पता चल रहा है जो सॉलिड होंगे। होलो के होते हैं जो खोखले होते हैं, खाली होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, जो सॉलिड मास ऑफ टिश्यू से बना होता है, जैसे लीवर, किडनी है, ठीक है, आपका स्प्लीन है, पेनक्रियास है। इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। तो ब्लड सप्लाई क्या होती है, बहुत ज्यादा होने की वजह से, तो इसमें क्या होता है, सीवियर ब्लीडिंग होती है। और जो होलो होते हैं, होलो जैसे जीआई ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक है, तो ये खाली होते हैं। इनमें से क्या होता है, मटेरियली जो पास होता है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, या फिर आपका जो ब्लेडर है, ये खाली है। तो इनमें क्या होता है, ये जो खाली होते हैं ना, जब इनको कोई इंजरी हो जाए तो पंचर हो जाता है जैसे, तो पंचर से इनमें से वही मटेरियल बाहर निकलेगा, वो इन्फेक्शन फैलाएगा। तो इसमें जो मेन रहता है वो आता है सेप्टिसेमिया।
ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड की पैथोलॉजी क्या रहती है, सॉलिड में मेन पैथोलॉजी रहती है, उसमें ब्लीडिंग सीवियर होती है और जो होलो होते हैं उसमें इन्फेक्शन होती है। ठीक है। शॉक के फीचर्स दोनों में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फेज हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें इंसिडेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन इंजरी। देखो आपको ना मेन इसमें 4-5 पढ़ने हैं, 5 तक पढ़ने हैं। देखो सबसे ज्यादा आएगा स्प्लीन का, याद रखना स्प्लीन में कितना है, 25% है। हाईली उसके अंदर क्या रहता है, ब्लड सप्लाई रहती है ना। ठीक है। लीवर, लीवर कितना है, 15। गट में भी 15 है। रिट्रोपेरिटोनियल हैमरेज, रिट्रो मतलब पीछे, पेरिटोनियम के पीछे एक ब्लड इकट्ठा हो जाना, हेमाटोमा 13%, और किडनी में कितना आएगा, 12% आता है। ठीक है। स्प्लीन में 25 आएगा, लीवर और गट में आपका 15-15, रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा में आपका 13 एंड किडनी 12। अब आता है इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म में ऐसा कुछ आपको याद क्या मतलब इसमें दो ही मैकेनिज्म होते हैं, या फिर आप दो ही इसमें पैथोलॉजी पे काम होता है। एक तो ब्लंट ट्रॉमा होता है और एक आपका पेनिट्रेटिंग होता है। अगर हम ब्लंट ट्रॉमा की बात करें नॉर्मली, तो ब्लंट क्या होता है, किसी धार वाली चीज से ना चोट लग के कोई ब्लंट सी चीज से होता है इसमें ट्रॉमा। इसमें मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ब्लंट ट्रॉमा के अंदर क्या होता है, ग्रेट थ्रेट रहता है टू द लाइफ, बिकॉज इसके अंदर पोटेंशियल इंजरी ज्यादा हो जाती है और इसको डायग्नोस करना दिक्कत हो जाता है, क्योंकि पेनिट्रेट होगी तो उसमें ब्लड बाहर इजीली आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा। या फिर कोई नाइफ वगैरह कुछ गोली वगैरह, या फिर कोई इसमें और क्या हो सकता है, हाँ ये सब चीजें हो सकती है ना, तो स्टैब वुंड हो सकता है। ठीक है। तो ये चीजें हमें दिख जाएंगी तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन ब्लंट में हमें ये चीजें नहीं पता चलती, तो इस कारण से क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग ज्यादा रहता है। और इसके अंदर ना दो चीजें आती हैं, दो फोर्स लगते हैं, कंप्रेशन एंड शेयरिंग। अब किसी ने कोई मुक्का मारा बहुत तेज, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एकदम से क्या होगा, उसको कंप्रेस होएगा, और कंप्रेस होने से क्या होगा, चीजें क्या होगी वहां, वो दूसरी जगह स्ट्रेच करेंगी, तो शियरिंग फोर्स भी लगता है, फाड़ने जैसा रहेगा। कंप्रेशन क्या होता है कि किसी दो चीजों के बीच में पिस जाना। ठीक है। समझ रहे हो, जैसे कोई बंदा खड़ा है, ऊपर से छत गिरी, पिचक गया ना वो दो चीज के बीच में, या फिर इधर दीवार है और इधर भी कुछ ऐसा फोर्स उसके ऊपर लगा दिया, आगे से भी बीच में वो पिचक गया। ठीक है। शेयरिंग फोर्स क्या है, ये एक रप्चर्ड से भी होता है, मतलब रप्चर्ड हो जाता है इसके अंदर, और बिकॉज ऑफ टीयरिंग फोर्स एक्सर्टेड अगेंस्ट देयर स्पॉटिव लिगामेंट, जिनके लिगामेंट पकड़े रहते हैं ना, उनको खींच खींच जाते हैं जब वो, अब जैसे एक रबड़ बैंड है, एक तरफ से मैं खींच रही हूँ, एक तरफ से कोई और खींच रहा है, बीच में से टूटेगी वो, तो ये शेयरिंग फोर्स आएगा। इसमें इन्होंने बात की है ब्लंट ट्रॉमा में मेनली होता है लंग और स्प्लीन में जो होता है वो ब्लंट ट्रॉमा ज्यादा होता है, तो ब्लड लॉस स्प्लीन में ज्यादा होता है। इससे क्या होगा, अगर आप सोचने की मतलब थोड़ा सा सोचो कि किसी ने कोई मुक्का मारा, ठीक है, अंदर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा। अब उस जगह ने, मतलब अगर कोई भी ऑर्गन है उसने स्पेस तो ले रखा होगा ना, अब वो स्पेस क्या हो गया, वो कहीं और हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, डायफ्राम रप्चर्ड हो सकता है। डायफ्राम रप्चर्ड होगा तो जो आपका डायफ्राम एब्डोमिनल ऑर्गन होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, प्लूरल कैविटी में चले जाएंगे। ठीक है। तो इसको हर्निएशन बोलते हैं, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं पेनिट्रेट ट्रॉमा की। पेनिट्रेट आपको सिंपल पता चल रहा है, आउटसाइड ओपन होता है, और अब पता चल जाता है ये, और इसकी जो सिवियरिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, मल्टीपल ऑर्गन इसमें डैमेज होते हैं। अब कोई चाकू है, ये तो है नहीं सिर्फ स्टमक में लगा होगा, ठीक है, या फिर इंटेस्टाइन में लगा हो, मतलब वो कहीं ना कहीं से उसकी डायरेक्शन जाएगी, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होंगे पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में। ऑल्थो इट इज लेस लाइकली विद अ स्टैब वुंड देन विद अ गनशॉट वुंड। इसमें आपको मेन चीज क्या याद रखना है कि वो किस रूट से गया है, कितनी स्पीड से गया है, और इसका एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट कहाँ से है, और एग्जिट है या नहीं है, ये सारा आपको इसमें चेक करना है। ठीक है। ये हमारा इसके दो इसमें पैथोलॉजीज आती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कॉमन विसरल इंजरी आपको बताई थी कि लीवर की, स्प्लेन की, किडनी और गट, हमें 4 मेन ये पढ़ने हैं। लीवर में क्या होता है, लीवर आपका लार्जेस्ट सॉलिड एब्डोमिनल ऑर्गन होता है, आप सबको पता है, और ये दूसरे नंबर पे आता है, हमने पढ़ा था इसका 15% होता है, और ये किससे होता है, ब्लंट ट्रॉमा से होता है, ये तो समझ आ गया। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसकी जो साइज है और जिसकी फ्राइबिलिटी है, फ्राइबिलिटी मतलब कि जो इसका शेयर जो मोर होता है, ठीक है जी, और थिक,
कैप्सूल होता है, इसकी वजह से क्या होता है, वहां से इंजरी में ज्यादा लग जाता है इसको। और आपको पता है लीवर हमारा राइट साइड होता है, तो राइट लॉब में ज्यादा होता है। क्या ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा में रिजल्ट इन क्या करेगा वो, सब कैप्सुलर, कैप्सुला के नीचे हेमाटोमा कर सकता है, लेसिरेशन कंट्यूजन कर सकता है, हाईली वेस्कुलर डिसरप्शन कर सकता है, और बाइल डक्ट की इंजरी कर सकता है। इसमें बाइल डक्ट का मेन रहता है, और हाँ ठीक है, और ब्लंट ट्रॉमा से ही होता है। नेक्स्ट आता है स्प्लीन। स्प्लीन मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होता है, आपको पता ही है, और ये मोस्ट वेस्कुलर ऑर्गन रिसीविंग होता है। 350 ml ऑफ ब्लड ये डेली लेता है, और 1 यूनिट ऑफ ब्लड एट गिवन टाइम, एंड इट्स ऑर्गन मोस्ट कॉमनली इंजर्ड विद थोरैको अब्डोमिनल ट्रॉमा। अगर उसको थोरैको अब्डोमिनल ट्रॉमा होता है तो उसमें ये इंजर्ड होता है 25%। ओके, और पेशेंट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंटेड विद, किससे आता है वो लेके, कि उसके पेट में डिस्टेंशन है। अब ब्लंट ट्रॉमा लगा है, अंदर प्रेशर बढ़ा है, तो डिस्टेंशन होगा, फूलेगा, ठीक है, टेंडरनेस होगी, हाइपोटेंशन होगा, और लेफ्ट इसमें क्या होगा, आपका लेफ्ट एब्डोमिनल में क्या होगा, फ्लैंक्स पेन होगा, और लोअर जो लेफ्ट लिब होता है, जो आपका लोअर लेफ्ट लिब इंजरी इज मोस्ट कॉमन एसोसिएशन इसमें रहता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ध्यान रखने वाली वो ये आएगी कि आपको ना स्प्लीन का कैसे पता चलेगा कि स्प्लीन में इंजरी हुई है। आपको जो लेफ्ट जो हेमी डायफ्राम होता है ना आपका, वो आपको उठा हुआ मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है किडनी। किडनी क्या होता है, ब्लंट इंजरी जो होती है, ये भी ब्लंट इंजरी से ही होता है, और ये बेसिकली स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं उनको होता है। और कहाँ पे होती है इनकी, जो रीनल पेडिकल होती है, जो भी वहां पे वेसल्स है या कुछ भी डक्ट्स वगैरह वहां पे होते हैं। और इसमें क्या मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट है इसमें फीचर, ब्लड में यूरिन आपको मिलेगा। ब्लड में यूरिन है तो सस्पेक्टेड हो जाता है कि इसको किडनी की इंजरी हुई है। डिफ्यूज एब्डोमिनल टेंडरनेस, हाइपोवोलेमिक शॉक, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है गट का। गट में बेसिकली मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, फॉल, एशोट, इन सबसे वजह से होता है। दो कैटेगरीज में आता है, वही कंप्रेशन और डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है कि एसेलरेशन और डिसलेशन आपने पढ़ा होगा। एसेलरेशन क्या होता है, बहुत तेज से चल जाना, और डिसलेशन क्या हो जाता है कि कोई चल रही थी चीज एकदम से रुक जाना, ठीक है। तो कंप्रेशन में क्या होगा, कोई चीज हम, अब पाइप है, पाइप को जब तुम आगे से दबा देते हो तो कितने प्रेशर से उसमें जाता है ना पानी, तो वो इंक्रीज इंट्रालोमिनर प्रेशर और कंप्रेशन फ्लूइड फील्ड बबल अगेंस्ट सॉलिड स्ट्रक्चर। तो इसमें रिजल्ट में क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेच हो जाएगी, वहां से फुल थिक परफोरेशन हो जाएगी। और डेसिलरेशन में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, स्ट्रेचिंग टेयरिंग ऑफ बबल लूप्स, और इसमें जो है लिगामेंट वो फट जाते हैं, ठीक है जी, इतना ही है, इतना ज्यादा फालतू इसमें नहीं है, ठीक है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास साइन सिम्टम। तो पेनिट्रेट का क्या होगा, ब्लंट का क्या होगा। अगर हम बात करें पेनिट्रेट की, तो एकदम से दर्द होगा, उसको कोई अब चाकू चुबो दे, कुछ कर दे, ब्लीडिंग उसमें शो होगी बाहर, शॉक के फीचर्स 100% मिलेंगे। और इविस्क्रेशन होता है कि कोई भी एब्डोमेन का या इंटेस्टाइन का कोई पार्ट जो है वहां से बाहर निकल जाना, ठीक है। अब कोई चीज वहां से होल हुआ है तो वहां अंदर की चीज कहाँ प्रेशर करेगी, बाहर की तरफ आने की ना, तो उसे एबिस्क्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट में भी पेन होगा, इसमें क्या होगा, डिस्टेंशन हो जाएगा, अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो वहां से फूल जाएगी चीज, और डिस्कलरेशन हो जाएगी स्किन की, एंड पायरेक्सिया शो, ठीक है। और लार्ज अमाउंट लॉस हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, जब आपका ब्लड लार्ज अमाउंट में लॉस हो जाएगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग भी बढ़ जाएगी, स्वेटिंग और कोल्ड क्लैमी पेल स्किन रह जाती है, ठीक है, और कंफ्यूजन और लो लेवल ऑफ अल्टरनेस रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में अभिघात ज्वर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता ही है, सारा जो होता है रक्त धातु की तुष्टि की वजह से होता है, और पेन वायु बढ़ जाती है तो वेदना हो जाती है। अब आता है डायग्नोसिस। डायग्नोज आप कैसे करोगे, बेसिकली आपका एम है कि उस बंदे को बचाना, ये नहीं कि आपको एक्यूरेट डायग्नोसिस करनी है। उस टाइम पे तो आपको जो जो सिम्टम मिल रहे हैं ना, बस उसका ट्रीटमेंट करते जाना। डायग्नोसिस में आपका आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आपका क्या आता है, लुकिंग फॉर, आपके पास पेशेंट आता है कि कोई अब्रेशन, कोई लेसरेशन, कोई डिस्टेंशन तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं है, कोई मास तो नहीं है, कोई, हाँ बस इतना ही आपको याद रखना है कि अब्रेशन डिस्टेंशन देखना है आपको, कोई मास देखना है, कोई स्कार मार्क देखना है, ये सब देखना है। अब्रेशन डिस्टेंशन आपको क्या देखना है, हाँ नेक्स्ट डिस्टेंशन देखना है, डिस्टेंशन कम मिलेगा आपको ब्लीडिंग में या फिर ऑब्स्ट्रक्शन।
नेक्स्ट आता है पेशेंट शुड बी रोल्ड और बैक शुड बी एग्जामिन। ऐसा नहीं करना चाहिए, एब्डोमेन के केस में ऐसा नहीं करना चाहिए बेसिकली ना। आप उसको बिठा के उसके पीछे से हाथ ऐसे डाल के तब आप देख सकते हो, ठीक है। रोल मत करना, अगर कोई नाइफ वगैरह होगा उसको और आर्म हो जाएगा, ठीक है। ऑस्कल्टेट, ऑस्कल्टेट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 4 क्वाड्रेंट्स के बेसिकली सुनने हैं, 4 बातें ही हैं इसके अंदर। एब्सेंट, हाई पिच, ऑडिबल ब्रीथ और आपका वोवल साउंड आता है, ठीक है। एब्सेंट साउंड कहाँ मिलती है, याद रखना। एब्सेंट साउंड साउंड ही नहीं है। साउंड कब नहीं होएगी, जब कोई चीज पैरालाइज हो जाएगी या फिर किसी की सर्जरी वगैरह हुई है तो वहां पे। हाई पिच, बहुत ज्यादा हाई पिच कब आएगी, जब बोवल के ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। बोवल साउंड सुनती है ना, तो बोवल अगर वहां पे रुक जाए तो वहां पे आवाज क्या करे, गुड़ 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 ज्यादा सुनाई देगी। उसके बाद ऑडिबल ब्रीथ्स कहाँ पे मिलेंगे, टैबुलेंस फ्लो में मिलते हैं, वेसल्स में फ्लो इंजरी हो जाता है जब, वेसल्स के में आपको ऑडिबल ब्रीथ्स मिलते हैं। नेक्स्ट आता है vowel sound in chest, वेरी इंपॉर्टेंट, vowel sound in chest। vowel sound आपको अगर चेस्ट में मिले तो इट मीन्स डायफ्राम ही रप्चर्ड हो गया भाई, ठीक है। और ऑस्कल्टेट यहाँ पे सेकंड नंबर पे इस वजह से रखा है कि ये साउंड सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है एब्डोमेन के केस में। परकशन में आपको इफ टिम्पैनिक तेज है तो ऑब्स्ट्रक्शन है, डल है तो ब्लीडिंग और फ्लूइड, टेंडन है तो पता चल जाएगा कहाँ पे टेंडरनेस हो रही है। पैल्पेशन में आपको क्या आएगा, टेंडरनेस, गार्डिंग। गार्डिंग क्या होता है कि टेंशन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल इसमें रहता है, मासिस क्रेपिटस। और लोअर लिम्ब टेंडरनेस टू एब्डोमिनल टेंडरनेस को आपको देखना है, और यहाँ पे पल्पेट यहाँ पहले ही लिखा हुआ है इन्होंने कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन ऑफ जेनिटेलिया, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि है तो एब्डोमेन के उसमें ही ना, कि नीचे तक भी तो जा सकती है ना कोई भी पैथोलॉजी। अगर पेनिस में आपको ब्लड मिले या फिर स्कॉटम में आपको हेमाटोमा मिले तो वो सब चेक करना है। पाल्पेशन में आपको कि इंग्विनल हर्निया तो नहीं होगी, ठीक है, इंग्विनल हर्निया, टेंडरनेस तो नहीं हो गया, ठीक है। और आपको एग्जामिनेशन करनी है वेजाइना के, डिजिटल मतलब फिंगर से आपको एग्जामिनेशन करनी है। सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग अगर हो तो आपको क्या करना है, वहां पे इमरजेंट गोस पैकिंग करनी है। रेक्टल की भी एग्जामिनेशन आपको इंपॉर्टेंट है, बेसिकली स्पिंचर मसल टोन चेक करना है, टेंडरनेस चेक करना है उसका, प्रोस्टेट पोजीशन, और शुड बी डन बिफोर प्लेसिंग फॉलीज कैथेटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास रिएबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन। इन्होंने लिखा एग्जामिनेशन इज डेफिनेटली अनरिलायबल, टेंडरनेस और गार्डनिंग में भी एब्सेंट, रिड्यूस मार्क इफ। और किस केस में आपको ये सब मिलेगा, हेड ट्रॉमा में, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ड्रग इंटॉक्सिकेशन, पेशेंट अगर मेंटली रिटार्डेड है, एक्सट्रीमली अनकोऑपरेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन में क्या कराओगे, सबसे पहले आता है ब्लड, क्योंकि इन्फेक्शन केस बताई थी आपको, किसमें बताई थी, होलो में इन्फेक्शन बताई थी, और उसमें सॉलिड में आपको क्या बताया था, बताओ क्या बताया था, ब्लीडिंग बताई थी। तो आपको इन्फेक्शन है तो एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी मिलेगा। काउंट कैन बी फ्रॉम जनरल स्ट्रेस ऑफ ट्रॉमा, फ्रैक्चर से लीवर स्प्लेनिक इंजरी, कंकरेंट इन्फेक्शन। और आपको जो ये बात याद रखनी है कि डब्ल्यूबीसी काउंट आप बोल रहे हो कि ज्यादा मिलेगा, लेकिन उन बंदों में नहीं मिलेगा ज्यादा जिनकी इम्यूनिटी पहले ही कम है, ये बात याद रखना। हेमोक्रेट नॉर्मल मिलता है। नेक्स्ट आता है सीरम अमाइलेज, अमाइलेज नॉर्मल मिलता है, और ये एलिवेटेड तब होगा जब आपका स्लाइवरी ग्लैंड को ट्रॉमा होगा, और पैनक्रिएटिक को अमाइलेज। यूरिन एनालिसिस में आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है डिपस्टिक, डिपस्टिक और हेमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, एक मतलब डिपस्टिक एक पेपर जैसा होता है, और यूरिन में डाल के देखते हैं, अगर उसमें रेड आ रहा है तो मतलब हेमरेज मतलब हीमोग्लोबिन है, ठीक है। डिपस्टिक एलएफटी करानी है आपको, एसजीपीटी, एसजीओटी एलिवेटेड मिलेगा, लीवर की इंजरी में, मसल में आपको एसजीओटी इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में, या फिर बन इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटेनिन। असली इसकी जरूरत नहीं होती। एक्सरे याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें आपको इरेक्ट एक्सरे लेना है। कौन सा एक्सरे, इरेक्ट एक्सरे। एब्डोमेन में शो फ्री गैस अंडर डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे इरेक्ट में क्या मिलता है आपको, फ्री गैस शो हो जाती है। इन इट शो फ्रैक्चर दिखा देता है, फॉरेन बॉडी दिखा देता है। सीटी
सीटी और यूएसजी मस्त होता है इसके लिए कि आप छोटी से छोटी चीज भी वहां पे देख सकते हो। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी आपको पता ही है वेसल्स की इंजरी में करते हैं कि अगर वेसल में टाई डाल देते हैं और जहां पे भी रुकावट आती है एक्सरेज वगैरह मिल जाते हैं। अब फास्ट क्या होता है? फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। इसमें ना 4 एरिया होते हैं जहां पे आपको स्कैन करनी होती है। ठीक है, ये ना एक पोर्टेबल मशीन होती है, जहां आपका मन करे आप वहां पे क्या कर सकते हो? स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा है ये। 4 जगह कहाँ है वो आपको याद रखना है। पैरी हिपैटिक, पैरी स्प्लिनिक, पेरिकार्डियल और पेल्विस में। पी से हैं सारे। एक तो पैरी हिपैटिक, हिपैटिक के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, पेरी स्प्लिनिक, स्प्लेन लीवर है तो स्प्लेन भी आएगा ना। पेल्विस है नीचे, और एक अब क्या बच गया? कार्डियम का बच गया यहाँ पे, जो आपके सब जाइफोइड प्रोसेस में। अब इसमें कुछ ना वर्ड लिखे हैं पाउच वाले, ये आपको याद होना चाहिए। पेरिहिपैटिक या हिपैटोरेनल स्पेस को बोलते हैं मॉरिसन्स पाउच, और पेल्विस को पाउच ऑफ डगलस बोलेंगे या रिट्रोवेसिकल पाउच बोलेंगे। इसमें क्या होता है 100 से 500 ml भी ये डिटेक्ट कर लेता है, और एक्सटेंडेड फास्ट एक आ गया है और ज्यादा आज के टाइम पे। एडवांटेज इसकी वही, पोर्टेबल फास्ट है, कोई रेडिएशन नहीं देता, लेस एक्सपेंसिव है। ओके, नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज, नॉट एज गुड फॉर सॉलिड पैरेंकाइमल डैमेज। और जो ओपेज बंदे हैं उनमें भी ये ज्यादा नहीं दिखाई देता इसमें। ठीक है, और हाँ, कांट डिस्टिंग्विश ब्लड फ्रॉम एसाइटिस और हाई फॉल्स नेगेटिविटी रेट, मतलब पर फिर भी इसको मेनली करते ही हैं। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज। डायग्नोज करने के लिए आप लेवाज करते हो, गैस्ट्रिक लेवाज सुना होगा आपने। क्या करते हैं उसमें? ट्यूब डालते हैं, ठीक है, और नॉर्मल सलाइन उसके थ्रू डाल देते हैं, और सारा वहां पे जो भी वेस्ट वगैरह होता है उसको ट्यूब के थ्रू निकाल लेते हैं। एक किस्म का वॉश करना। इट इज अ सर्जिकल टेक्निक इन विच अ कैथेटर इंसर्ट किया जाता है पेरिटोनियम में, वहां से एस्पिरेट किया जाता है फ्री फ्लूइड और ब्लड इन पेरिटोनियम, और ये किसके द्वारा हो जाता है? फास्ट या फिर सीटी के थ्रू। ब्लड ट्रॉमा में क्या होता है? इट इज यूज इन पेशेंट हु इज अनस्टेबल और मल्टीपल इंजरी जिसको हुई है। इन स्टैब वुंड क्या होता है? इमीडिएट डायग्नोस ये कर देते हैं, वहां पे तो ब्लड दिख ही जाता है। अटेम्प्ट टू एस्पायरेट फ्री पेरिटोनियल ब्लड मोर देन 10 ml पॉजिटिव, हाँ ये बता देता है, और स्लाइन के थ्रू करना है। पॉजिटिव टेस्ट आप कब मानोगे? अगर आरबीसी का काउंट 1 लाख से ज्यादा आपको मिले पर क्यूब, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये पॉजिटिव है। 1 लाख से ज्यादा मिले। डब्ल्यूबीसी 500 से ज्यादा। स्टूल फ्लूइड वगैरह मिले, लवाज फ्लूइड एग्जिट बाय चेस्ट ट्यूब, एनजी ट्यूब, फोलिस कैथेटर के थ्रू करा सकते हैं। एलिवेट लाई, वही बताया था मैंने, अमाइलेज कहाँ मिलेगा ज्यादा? स्लाइवरी वाले में और पैनक्रियाटिक फ्लूइड इंजरी वाले में। इफ अनस्टेबल टू गेट फ्लूइड रिटर्न, याद रखना अगर आपका फ्लूइड जो आपने डाला है अगर वो रिटर्न ना हो तब भी आपको ये पॉजिटिव मानना है। नेक्स्ट आता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी स्कोप डाल के आप देखते हो, ठीक है, थोड़ा एब्डोमिनल रीजन में होता है बेसिकली। कैन रिपेयर ऑर्गन बाय लेप्रोस्कोप डायफ्राम सॉलिड विसरस, डिसएडवांटेज पुअर सेंसिटिविटी टू द होलो विसरस, बस इतना ही है, और ट्रॉकर मिसप्लेस हो जाता है तो वो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो आपको शॉक देखना है, सबसे पहले आपको शॉक देखना है। दूसरे नंबर पे शॉक को ट्रीट करना है, एबीसी सॉरी, एयरवेज ब्रीथिंग सर्कुलेशन। तीसरे नंबर पे डिटरमाइन करना है कि वो शॉक किसकी वजह से हो रहा है। चौथे नंबर पे लेप्रोटॉमी करना है, ओपन अप करना है इमरजेंसी के केस में। पांचवें नंबर पे कंप्लीट सेकेंडरी सर्वे, दोबारा दोबारा भी उसको कहीं और सेकेंडरी सर्वे होता है कि उसकी जगह कहीं और तो नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है, लैब ये सब चेक करना है। सिक्स पे क्या होगा? फ्रिक्वेंट रीअसेसमेंट, उसको बार बार असेस करने के लिए बुलाना है। पहले पे शॉक रिकॉग्नाइज करना है, दूसरे पे शॉक का ट्रीटमेंट, तीसरे पे किस वजह से हो रहा है, चौथे पे लेप्रोटॉमी, पांचवे पे सेकेंडरी सर्वे, छठे पे आपका फ्रीक्वेंट रीअसेसमेंट। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव में आपको रिसब्स्टिट्यूशन करना है, वही बात आती है, प्रॉपर फ्लूइड देना है, आईवी फ्लूइड्स, एनाल्जेसिक्स, पेन हो रहा था एंटीबायोटिक्स देने हैं इन्फेक्शन के लिए। टीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो टीटी तो आपको देना ही देना है, 0.5 ml आईएम आपको देना है, और इस पर्सन को नील पर ओरल आपको रखना है, एनपीओ रखना है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है आपका सर्जरी का, ठीक है।
सर्जरी क्या है? सर्जरी इमरजेंसी लेप्रोटॉमी आप कहाँ करोगे? लाइक हाइपोटेंशन शॉक, जब अब पेनिट्रेटिंग हो, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही हो, किसी को पॉजिटिव आपको पेरिटोनियल लेवाज मिला है, सेकेंडरी डिटरेशन हो रही है, रैपिड एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तब आपको करना है। थोरैको एब्डोमेन और एंटीरियर एब्डोमेन। थोरैको एब्डोमेन कहाँ से किया जाता है? निप्पल लाइन टू कोस्टल मार्जिन। और एंटीरियर एब्डोमेन जाइफोइड प्रोसेस टू प्यूबिस, यही मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी अगर फॉरेन बॉडी है उसको निकाल देते हैं और रिपेयर कर देते हैं और ट्यूब डाल देते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है एविस्क्रेशन। एविस्क्रेशन वही बताया मैंने कि कोई पार्ट इंटेस्टाइन का या अदर एब्डोमिनल ऑर्गन डिस्प्लेस हो जाता है थ्रू ओपन वोन, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहली बात आपको चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। अगर वो पार्ट डेथ हो गई है उसकी, तो वहां पे आपको कट करके एनास्टोमोसिस करना है, एंड टू एंड आपको जोड़ देना और उसको अंदर डाल देना। अगर वो सही है तो इसमें आपको वेट ड्रेसिंग सलाइन से वॉश करना, मतलब कि साफ साफ करके वेट ड्रेसिंग इसके अंदर करनी है, जिससे वो मॉइस्चर रहे उसके अंदर। और बस इतना ही इसमें बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर आप लगा लो, कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।